राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है और ये उद्यापन हमें कब करना है। तो देखिए, जब भी हम कोई व्रत या कोई स्नान का संकल्प लेते हैं तो उद्यापन करने के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। हमें उद्यापन जरूर करना होता है। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने कार्तिक स्नान किया है तो आप उद्यापन जरूर कीजिएगा ताकि आपको कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो उद्यापन हमें कैसे करना है, क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, उसी पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, कार्तिक स्नान का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब आप स्नान करेंगे, जब आप पूजन करेंगे तो सारा सामान आप साथ में ही रखेंगे और तभी हम उद्यापन कर देंगे। कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें भगवान विष्णु के लिए पहले वस्त्र चाहिए होंगे। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, आप चाहें आप धोती कुर्ता ले सकते हैं या कुर्ते पजामे ले सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए कपड़े लेने हैं, साथ में ही हम एक जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे और खाने के लिए हमें कुछ मिठाइयाँ लेनी होती हैं। आप चाहें तो आप पंडित को घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं या फिर आप खाने के लिए मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं या आप जितनी चाहे उतनी संख्या में मिठाई ले सकते हैं। तो खाने का सामान हमें लेना है, तो ये चीज़ें हम ले लेंगे भगवान विष्णु के लिए। तो भगवान विष्णु का सामान हम ले लेंगे। पूरे कार्तिक के महीने में हमने तुलसी माता का पूजन किया है, तो तुलसी माता के लिए भी हमें कुछ सामान दान करना होता है। तो देखिए, तुलसी माता के भी वस्त्र हम ले लेंगे। आप सूट या साड़ी कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर साड़ी ली है। इसके साथ ही तुलसी माता के लिए हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। श्रृंगार का सामान 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 9 चीज़ें, 16 श्रृंगार, जितना हो सके आप उतना श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता के लिए श्रृंगार का सामान ले लिया है। साथ में ही हमें यथासंभव दक्षिणा लेनी है और खाने का सामान लेना है। खाने का सामान जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सके तो आप पंडित पंडितानी को घर बुला के खाना खिला के सारा सामान दे दीजिएगा। घर नहीं बुला सकते हैं तो फिर आप खाने का कुछ भी मीठा सामान, जो भी लड्डू है, बर्फी है या जो भी मिठाई है, वो आप दे दीजिएगा। जितनी संख्या में आप देना चाहें उतना आप निकाल दीजिएगा। इतना सामान हमें जरूर लेना है। इसके साथ ही हमें एक लोटा जरूर लेना है। देखिए, कार्तिक स्नान हमने किया है और स्नान ना लोटे से या मग्गे वगैरह से हम करते हैं, तो एक लोटा हम जरूर दान करेंगे। अब खाली बर्तन दान नहीं करना है, इस बर्तन में हम कोई भी अनाज डाल देंगे। आप चाहें तो आप गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज इससे इसको भर के दे सकते हैं। आप चाहे तो मूंगफली से भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं से इस लोटे को भर दिया है। लोटे को भर के ही दान करना है। तो इस तरह से हमने लोटा ले लिया है। अगर आप मिठाई नहीं ले पा रहे हैं, मिठाई नहीं है, तो फिर मिठाई की जगह पर आप कोई फल भी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर मिठाई ले लीजिएगा, या फिर मिठाई नहीं है तो फिर आप फल भी ले सकते हैं। खाने का कोई ना कोई सामान हमें जरूर लेना होता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम जो ये दान देंगे ना, इसमें एक एक तुलसी पत्र जरूर रख देंगे। आप तुलसी दल रख सकते हैं या तुलसी की माला भी दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल रख दिया है। ये सारा सामान हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब कार्तिक स्नान करके हम पूजा करेंगे, वहीं पर ये सारा सामान हम रख लेंगे। पहले हम पूजा करेंगे, अपनी कथा कहानी सुनेंगे, उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और इस सारे सामान को मिनस के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो ये सारा सामान सुबह पूजा में हमें पास में ही रखना है, फिर इसको वहीं पर मिनस देना है। उसके बाद हमें ये सारा सामान दान करना है। उसके बाद आप चाहें तो पंडित पंडिताइन को घर पर भोजन करा के फिर ये सारा सामान उन्हें दे दीजिएगा। आप चाहें तो आप ये सामान पंडित पंडिताइन के घर पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो ये सारा सामान अपनी ननद को दे सकते हैं, ननद नंदोई के दे सकते हैं, सास ससुर को दे सकते हैं, आप अपनी जेठ जिठानी को दे सकते हैं या पंडित पंडिताइन को दे सकते हैं, या आप चाहें तो किसी गरीब को भी आप ये सामान दे सकते हैं। ये सारा सामान हमें दान करना होता है और ये सामान दान करने के बाद ही हमारा कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। तो देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो कार्तिक स्नान का आप उद्यापन जरूर कीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे महीने हमने स्नान किया है तो इतना दान तो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप गर्म कपड़े ले सकते हैं, चप्पल जूते आप दान कर सकते हैं, आप चांदी का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैंने आज की वीडियो में दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान की उद्यापन की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।